तो किले में इंटर होने से पहले ही हमें मिल गया पापड़ करारे करारे। मैंने कहा चलो पापड़ ही खा लो, उसके बाद जो है आगे का देखते हैं। तो पापड़ खाना है किसी ने, खा लो भाई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नोमिशा वाइब्स और आज मैं मुल्तान में मौजूद हूँ इस टाइम। किला कासम अली, ये किला तो बहुत पुराना है, इसकी हिस्ट्री तो इतना ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे जो दो दरबार मौजूद है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, जो कि बहुत बड़े आलम गुज़रे हैं और उनका हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा किरदार और बहुत बड़ा नाम है। और उसके अलावा हज़रत शाह रुकन आलम नूरी हजूरी, उनका दरबार है। तो एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। और चलें अब आपको किले की सैर करवाता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ का माहौल वगैरह, और यहाँ पे जो दरबार हैं वो कैसे बने हुए हैं और क्या हिस्ट्री वगैरह उनकी। तो चले मेरे साथ। तो अभी जो है हम किला जो है वो फिर ही रहे हैं, फ़िलहाल तो फिर ही जा रहे हैं। मुझे कोई फ़िलहाल जगह नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो इस वजह से हिस्ट्री वगैरह के बारे में और यहाँ के जो भी मकामात वगैरह हैं, जो भी दरबार हैं, उनके बारे में इतना ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जो भी है फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम बहाउद्दीन ज़करिया की मज़ार पे जा रहे हैं, जिनके बारे में लोग अक्सर जानते होते हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो मैं पहले पढ़ता नहीं हूँ, सुनता नहीं हूँ। तो खैर, बहाउद्दीन ज़करिया बहुत बड़े आलम गुज़रे हैं, बहुत अल्लाह के मतलब अल्लाह के बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हस्ती थे। इन्होंने जो है बाहर से भी तालीम हासिल की और कुरान पाक 12 साल की उम्र में हिफ़्ज़ किया। और उसके अलावा जो है ये बगदाद शरीफ गए, और उसके अलावा सखी शहबाज कलंदर के साथ इन्होंने काफ़ी मुकामात पे हिजरत की। तो बाकी चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे। वो इंट्रो दूंगा आगे जाके, अभी तो हम जो है वो ठीक है ना, ये अब जैसे ये बना रहा हूँ इसमें करूंगा वो मैं एडिटिंग लाइक जिसे वो कहते हैं अपन म्यूजिक वगैरह। यहाँ पे अपनी बातें थोड़ी लगानी है। पसंद आ जाएगा हां भाई, मैं बेचारा शरीफ बंदा मैं कभी नहीं है अभी भी करवाते मतलब चक्कर मत नहीं। अभी फिलहाल तो मैं ना आज़ाद रहता हूँ। मतलब ना बाउंडिंग नहीं मुझे अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि किसी से ज़्यादा अफेयर में आते हो ना जब। तो अभी हम दरबार बहाउद्दीन ज़करिया आ गए, और यहाँ पे दरबार इंटर होने से पहले बाहर एक अहाता बना हुआ है, जहाँ पे एक ना कुआं टाइप बना हुआ है, जिसमें वो कहते हैं पैसे फेंको तो आपकी मनतें पूरी होती हैं। चले मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। ये है जी वो कुआं, जिसमें कहते हैं जी पैसे फेंको और आपकी मनतें पूरी होती हैं। ये काफ़ी लोगों ने पैसे भी फेंके हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। जाली डबल है ताकि सही कैमरा भी चले। तो ये आप देख सकते हैं कुएं में काफ़ी ज़्यादा सही नोटों की बुछाड़ हुई है। तो ये कहना है यहाँ की आवाम का और जो दरबार के हैं कि यहाँ पे अगर हम पैसे फेंकते हैं तो हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो अभी हम दरबार में इंटर हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये दरबार के इंटर होते ही यहाँ पे जी ना, जज़ाक थैंक यू। ये होने को आधा घंटा थे बंद है, ये घंटा थे उसके बाद जी 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 जी।
बंद कर। ये मज़ार है हज़रत शाहरुख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, जिनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े आलम थे। अल्लाह के बहुत ही नेक इंसान, बुज़ुर्ग हस्ती गुज़रे हैं दुनिया में और बहुत ही जगह पे हिजरत की दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर। और ये थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री है, अगर आप पढ़ना चाहे, इंटरेस्टिंग हो तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो अभी हमने बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनके दरबार का विज़िट किया। इनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं बताने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, तो कोशिश किया करें वीडियो को लास्ट तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर किया करें ताकि नई लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुँच चुके। और यहाँ पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, लाइक पूछने के लिए सारा कुछ। तो वीडियो को जो है ना कोशिश किया करें कि लास्ट तक देखा करें। ज़्यादा दूर तो नहीं है, हल्का सा जूम कर लीजिएगा, उस पर 2x की ऑप्शन आ रही होगी। यार ये तो हाथों में भी आ रहे हैं। बच्चे हैं ना ये बच्चे। सारे ही उड़ रहे हैं, मैं तो खुद डर गया हूँ। चले बस तो यही है सुनिए। ये ज़मीन चेक करें, अभी सिर्फ 5x है, इससे भी ज़्यादा जूम होता है। तो अभी हमने जो है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनका दरबार जो है वो भी हमने देख लिया, वो भी कवर कर लिया। तो चलें अब देखते हैं इसके अलावा इस किले में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना ना भूला करें यार, ये आप सबका प्यार होता है हमारे लिए। इतनी मेहनत करते हैं आपको ये सब कुछ दिखाने के लिए, कोई आसान काम नहीं होता कि फ़ौरन से बस कैमरा उठाया और चलो जी वीडियो बनानी शुरू कर दी। इतना मुश्किल काम होता है, एडिट करना, ये वो, बड़ी ज़्यादा ज़लालत होती है, आवाज़ारी बन जाती बड़ी ज़्यादा सारी। जो होता है ना वो स्टैंड वगैरह, उस पे तो ऐसे ना। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे एक बड़ी अमेजिंग चीज़ दिखाने लगा हूँ आपको, जो था ना शहज़ादा कासिम जिसने ये किला बनवाया था, उसका जेट त्यारा वो अभी तक यहाँ पर रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि तब के दौर में क्या त्यारे थे, भाई थे ना, शहज़ादे थे, कुछ भी कर सकते हैं, बादशाह थे, शहनशाह लोग थे, इतने बड़े किले बना सकते हैं तो त्यारे नहीं बना सकते। तो ये है जी उसका कासिम अली का जेट त्यारा जो यहाँ पे बेकार होके पड़ा है। बेचारा शहज़ादा तो मर गया और चला गया, इंतकाल हो गया, पर ये त्यारा छोड़ गया है। ये पता नहीं क्या बना हुआ है यार, शहजादों के काम ही पुट्टे के सारे। ये अब क्या चीज़ है, इसकी समझ नहीं आ रही, इसके ऊपर किसको बैठाना है। तो अभी जैसे कि किला आपने देख लिया, मुकम्मल हो चुका है। किले में बस ये दो मेन चीज़ें थी जो मुझे लाइक अच्छी लगी, एक बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनका दरबार, दूसरा शाह रुकने आलम नूरी हजूरी उनका दरबार था। ये जो मेन दो हस्तियाँ थी जिनके दरबार थे यहाँ पे, ये देख कर काफ़ी अच्छा लगा, दिल को सुकून हुआ। तो वीडियो को जो है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, ये आपकी मोहब्बत होती है। इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। तो अभी मैं वापस जा रहा था, मेरी अचानक से नज़र पड़ गई कासम बाग के साथ एक ये कबूतर मंडी है। यहाँ पे खरगोश वगैरह, कबूतर वगैरह बहुत कुछ है। चलें आपको भी दिखाता हूँ, मंडी जो है उसका विज़िट करवाता हूँ आपको। ये है जी यहाँ पे कबूतर की बहुत बड़ी मंडी, और ये आगे भी भाई हैवी माहौल है यहाँ का।
रवि है